अब आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट अगर बंद कर दिया ईरान ने तो क्या होगा। आइए आपको बताते हैं कि इसके मायने क्या हैं, ये चेतावनी जो है ये क्या कहानी कह रही है। होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो क्या होगा? समंदर में व्यापारिक मार्ग का एक बड़ा हिस्सा रुक जाएगा। ये देखिए, हम आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी, अरब सागर का पूरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और ये है होर्मुज स्ट्रेट। इसे बंद करने की धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है ईरान और कह रहा है कि इस होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं, इतने बड़े व्यापारिक मार्ग को अगर बंद कर दिया गया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। क्रूड ऑयल ट्रेड का 30 से 34% हिस्सा जो है उस पर इसका गंभीर असर पड़ेगा अगर यह होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया। क्रूड ऑयल की कीमत 80% तक बढ़ने का खतरा निश्चित तौर पर मंडरा रहा है अगर नौबत यहां तक आती है और ईरान वाकई इस होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है। क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है और कहीं ना कहीं इसकी सीरियसनेस का अंदाजा अमेरिका को भी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग घटेगी। इसके बाद अगर ऐसा हो गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। खाने के सामान की कीमतें भी दुनिया भर में प्रभावित होंगी और अब इसी होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की सीधी धमकी ईरान के जनरल की तरफ से दी गई है। ईरान की तेल से आय लगभग खत्म हो जाएगी और अगर ईरान पर ऐसा कोई बड़ा हमला होता है जिसमें जवाब देने के ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं ईरान के पास, तो ईरान इस होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। ईरान का निर्यात और आयात भी इससे बंद हो जाएगा। इसीलिए माना यह जा रहा है कि यह आखिरी कदम होगा ईरान की तरफ से जो वो उठा सकता है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। राजन सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? हालात तो बहुत गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका के डिप्लॉयमेंट बता रहे हैं, इजराइल की तैनाती बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इस बार ब्रिटेन भी इसमें साथ नजर आ रहा है। क्या नौबत वाकई यहां तक आ सकती है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो ईरान चेता रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा? जी बिल्कुल समीर, बिल्कुल सही बोला कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है पूरे विश्व के जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जिस ढंग से मैप में दिखाया कि उसके नीचे में ओमान है और यूएई है और उसके ऊपर में ईरान है और वो जो रास्ता है वहाँ से यूएई, इराक, कतर इत्यादि ज़्यादातर देशों के जो ट्रेड हैं उसी रास्ते से होते हैं और बताया जाता है कि लगभग 20% ट्रेड जो है वो तेल का ट्रेड उस रास्ते से होता है। तो आप समझ सकते हैं उसका आपने 38% तक इम्पैक्ट पड़ सकता है जो आपने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पे बंदर अब्बास जो मेन पोर्ट ईरान का है वह भी बिल्कुल नजदीक में है, तो वहां पे होने का मतलब है कि उसका काफी असर पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं बता दूं कि ये जब तैयारी की बात करूं तो अमेरिका और इजराइल मिलकर तैयारी कर चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। बोला जाता है कि अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप अगर जाते हैं अमेरिका के किसी क्षेत्र में तो इसका मतलब है कि वहां पे केवल दबाव नहीं, उनकी सामरिक तैयारी है अटैक करने के लिए, तो उसकी तैयारी अमेरिका कर चुका है। जिस कारण से अमेरिका रुक गया था पहले भी, एक तो था कि दावोस में यात्रा और थी ट्रंप की और ग्रीनलैंड का इशू हो गया था, यूरोप पूरा फ्लेयर अप हो गया था, इस कारण से थोड़ा सा दबाव उन पे हो गया था। और दूसरा यह भी हुआ था कि जो टर्की, यूएई, सऊदी अरब इत्यादि देशों ने, कतर इत्यादि, जॉर्डन इत्यादि ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था कि वो हमला नहीं करें क्योंकि उनकी इकोनॉमी प्रभावित होगी और इन सारे देशों को, मिडिल ईस्ट के जो वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनको डर है कि ईरान उन पे भी हमला कर सकता है, जिसकी धमकी सीधी तौर पे ईरान दे चुका है। तो इसी कारण से युद्ध टल गया था। लेकिन यह भी बोला जा रहा है कि चूंकि प्रोटेस्टर को ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि वो उनकी मदद में आ रहे हैं, तो वैसे में यह भी इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर ट्रंप पे है कि वो इस ढंग की बात करके फिर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर वहां से वापस कोई हमला नहीं कर रहे हैं, तो उन पे वह भी दबाव है। लेकिन मैं बताऊं कि तैयारी के मामले में एक्शंस जो हैं वो सवालों के घेरे में है और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला मुमकिन है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप गो अहेड दे सकते हैं, ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। अमेरिका से आर पार की जंग की तैयारी हो रही, किसी भी वक्त हमलों को तैयार है ईरानी मिसाइलें। ईरान में घातक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, मिसाइल हमलों से लगातार अभ्यास कर रहा है ईरान। तो ये देखिए ईरान की भी बड़ी तैयारी। 12 दिनों की जंग के बाद ईरान ने बढ़ाया मिसाइल भंडार। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा दावा किया है।
तो आपको याद होगा ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिनों तक जंग चली थी, उसमें ईरान ने अपने मिसाइल पावर का जबरदस्त प्रदर्शन किया था और अब यह कहा गया है कि ईरान ने अपने मिसाइल भंडार में और इजाफा किया है और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप आने के बाद हाई अलर्ट पर ईरान। फारस की खाड़ी में ईरान के युद्धपोत तैनात किए गए। ओमान की खाड़ी में IRGC के जंगी जहाज तैनात हो गए। वॉरशिप तबाह करने का अभ्यास कर रही है ईरान की नेवी। तो इस बार आर पार की जंग के लिए ईरान भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। हुआ क्या है ये देखिए। जल जमीन आसमान से विनाशक हमलों की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के आने के बाद पूरा ईरान हाई अलर्ट पर है। फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के युद्धपोत पहुंच गए। वॉरशिप तबाह करने का IRGC नेवी अभ्यास कर रही है। ईरान में ICBM हाइपरसोनिक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। मिसाइल हमलों का लगातार अभ्यास कर रहा है ईरान और मिसाइल अटैक ये सबसे बड़ी ताकत है ईरान की। 12 दिनों की जंग के बाद ईरान ने अपने मिसाइल भंडार में इजाफा किया है और मिसाइलें बढ़ाई गई हैं, इस बात की जानकारी भी दी गई है। और देखिए अमेरिका को ईरान की विनाशक धमकी सामने आई। USS अब्राहम लिंकन तबाह करने की चेतावनी। हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से डुबोने की धमकी युद्धपोत को। हमारे हाथ हमेशा ट्रिगर पर हैं, ये कहा है IRGC कमांडर ने। मिडिल ईस्ट में स्ट्राइक ग्रुप की एंट्री पर ईरान भड़का हुआ है। तो देखिए ईरान अब चेतावनी क्या दे रहा है, धमकी क्या दे रहा है कि स्ट्राइक ग्रुप को डुबो दिया जाएगा। USS अब्राहम लिंकन तबाह करने की चेतावनी दी है ईरान ने। इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक से इसे डुबोने की धमकी दी है। कहा है कि इसे समंदर में डुबा देंगे। हमारे हाथ हमेशा ट्रिगर पर हैं, IRGC कमांडर ने बयान दिया है। किसी भी हमले को हम पूर्ण युद्ध मानेंगे। ईरान की तरफ से ये एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है कि अब अगर छोटा हमला भी किया अमेरिका ने तो इसे पूर्ण युद्ध की तरह माना जाएगा। फतेह 1 जैसी विध्वंसक मिसाइल हमले के लिए तैयार है। ईरान ने एंटी शिप मिसाइल के साथ वॉर ड्रिल की है।